तो सही टाइम पे सही टॉपिक का डालना इंपॉर्टेंट होता है। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लास 11th। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आपका क्लास 11th का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है। आपका एग्जाम चल रहा होगा, आप क्लास 12 में जाने वाले होगे, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, बट सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आप परेशान हो, आपको फेल होने का डर है, आप पे पेरेंट्स का प्रेशर है। सब बच्चों के साथ होता है, ये तुम्हारे साथ नहीं है। आपके क्लास का टॉपर भी 90-95 इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि क्लास 11th के अंदर कोई बच्चा 80% अगर ज़्यादा ले आए तो समझ जाना कि यार उसने पहले से स्टडी करना स्टार्ट करा होगा। क्योंकि जितना टाइम फ्रेम तुम्हें दिया गया है और जितने तुम्हारे स्कूल वाले टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं, मन करता है कि देखो, स्कूल वाले टीचर की तो बात ही मत करो, वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो महान है, वो तो भगवान के पास है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। और आपके पेरेंट्स को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, अंकल आंटी, अगर इसकी परसेंटेज कम आती है क्लास 11 में, आप कहोगे कि तू कैसे कह सकता है, इस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है। नहीं आंटी, सच्ची में इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बट एक्चुअल में इसकी जो परसेंटेज है ना, वो इसके टीचर की वजह से खराब है, जो कि स्कूल वाले हैं। ये मैं सच बता रहा हूँ। मेरे खुद के टाइम के आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर था ना क्लास 11 की मैथ का, उसको कहा था कि आधे घंटे में पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। आप एक्सपेक्ट करो अगर आपके पास मैथ है। अकाउंट्स की पूरी किताब को कहा था कि 45 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। आप सोचो, अकाउंट्स की पूरी किताब कंप्लीट हो रही है। फिजिक्स को कह रहे थे कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर को तो यार 20 मिनट में निपटा देंगे, हो जाएगा 2-3 चैप्टर 1 घंटे के अंदर। आप खुद एक्सपेक्ट करो कि क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इसको कोर्सेज दिलाए होंगे, उसमें भी लेट हो गया होगा। और इस साल का जो अंकल आंटी ट्रांजिशन हुआ है ना इसके सिलेबस का, वो इतना लेवल अप है ना कि ये बच्चा खुद नहीं सह पाया। पिछले 2-3 सालों से इसका सिलेबस बहुत कम था। क्लास 11th में भी आपका 30% रिड्यूस कर दिया गया था, वापिस इसका जो 30% नहीं 60% और ऐड कर दिया गया। और एक बात आपको पता है नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 11th का जो सिलेबस होता है ना, आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 में जितना पूरा पढ़ा होगा ना सिलेबस, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 में, उतना आपका सिर्फ एक फिजिक्स, या फिर आप लोग मान सकते हो हाँ सिर्फ एक फिजिक्स, उतना जितना सिलेबस है ना, आपने आज तक उतना ही पढ़ा है। बस इक्वल कर लो क्लास 11 की फिजिक्स को आपके क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 के पूरे सिलेबस से। अब सोचो जरा, इतना बड़ा सिलेबस का ट्रांजिशन आता है तो बच्चा यार कैसे सह पाएगा। एक्चुअल में वो क्लास 10 का बोर्ड दे करके आया था, नॉर्मल से छोटे छोटे पेपर होते हैं आपके, बट क्लास 11 का पेपर जो है एक्चुअल में बहुत हार्ड होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स समझ के होंगे इस बात को। अब मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस पे फोकस करना अगर तुम अपनी क्लास 12 को बर्बाद नहीं करना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि क्लास 12 मेरी बहुत अच्छे से जाए, स्टार्टिंग से मैं अच्छे मार्क को स्कोर करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर के आया हूँ। तो क्लास 11th आपकी बर्बाद हो गई, या फिर तुम्हारी क्लास 11 के अंदर अच्छी परसेंटेज नहीं आने वाली, या फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा एग्जाम बेकार गया है, सब चीज़ तुम जानते हो। मैं तुम्हें फिर भी कह रहा हूँ कि तुम बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आने वाला तुम्हारे क्लास 12 का, उसके अंदर 95% मार्क को स्कोर करोगे। डेफिनेटली तुम स्कोर करोगे, इस चीज़ की मुझसे गारंटी लिखवा लो। अभी इस चीज़ को मार्क कर लो, हाँ तुम इस चीज़ को मार्क कर लो, रिकॉर्ड करके रख लो। ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, लेकिन तुम 95% मार्क को क्लास 12 के अंदर स्कोर करोगे, इस चीज़ की तो 100% गारंटी है। अब भाई कैसे करेंगे यार, तू कैसे कह सकता है मेरी क्लास 11th ही अच्छी नहीं कि मैं क्लास 12 की कैसे गारंटी लूँ। सबसे पहली बात, आपका यहाँ पे देखो दो मैंने एक लाइन खींच रखी है, ठीक है, ये लाइन को ध्यान से देखो। आपका जो क्लास 11 का टोटल सिलेबस है वो है तुम्हारा 40% का सिलेबस, जो कि क्लास 12 में तुम्हारे काम आएगा, जो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर काम आएगा। ये है तुम्हारा 40% का सिलेबस। और अभी तुम्हारे पास क्लास 12 का जो सिलेबस बाकी है, जिसको तुम स्टार्ट करोगे, वो है तुम्हारे 60% का सिलेबस। और इन दोनों सिलेबस को अगर तुम जोड़ दो तो तुम्हारे पास आता है 100% का सिलेबस, जो कि फुल परसेंटेज है, फुल परसेंटेज। तो ये जो तुम्हारा क्लास 12 का परसेंटेज है 60%, ये कहाँ पर है? ये बचा हुआ है अभी तुम्हारे पास, ये कहीं गया नहीं है। और क्लास 11 का जो 40% का सिलेबस है, देखो यहाँ पे सबसे जरूरी बात आएगी, भाई 40% कैसे है? भाई तुम्हारा 40% ही काम आने वाला है, इससे ज्यादा काम नहीं आने वाला। जैसे हर क्लास के अंदर आपका कुछ इंपॉर्टेंट होता है और सब आपको अगले क्लास के अंदर काम नहीं आता। जैसे क्लास 9th का उठा करके देख लें, क्लास 9 से जब आप लोग क्लास 10 के अंदर गए थे, भाई देखो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि क्लास 9th के अंदर ही विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, जिनका कोई जो है काम नहीं था। वैसे तुम्हारा क्लास 11 के अंदर 40% का ऐसा सिलेबस है जो कि तुम्हारा 60% को ऐड करके 100% तुम्हारी क्लास 12 बोर्ड के अंदर, तुम्हारी जेई के एग्जाम के अंदर, तुम्हारी नीट के एग्जाम के अंदर, तुम्हारे एनडीए के एग्जाम के अंदर, तुम्हारे इसके एग्जाम के अंदर, उसके एग्जाम के अंदर, सब में काम आएगा। यह है तुम्हारा 100% का सिलेबस। बट भाई क्लास 11th में मैंने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करा नहीं है,
तो हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हारा सिर्फ क्लास 11 का 20% सिलेबस कंप्लीट है। मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ, इससे कम तो जाओगे नहीं। तो क्लास 11 का तुम्हारा 20% सिलेबस कंप्लीट है, इससे ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो क्लास 11 का जब तुम्हारा 20% का सिलेबस कंप्लीट है, तो क्लास 12 का तुम्हारा यहाँ पे मान लो 60% का सिलेबस कंप्लीट है। तो इन दोनों को जोड़ दें तो तुम्हारे अभी भी यार 80% तो फिक्स है सिलेबस कंप्लीट। क्लास 12 में तुम यार 60% सिलेबस को पूरा तो कंप्लीट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम क्लास 12 में भी यहाँ पे 60 में से सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 10% सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं क्लास 12 के सिलेबस को भी स्किप कर दूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं अपने टाइम को वेस्ट करूंगा, तो तुम जानवर हो भाई, तुम जानवर, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नौकरी पकड़ने लायक भी नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। फिर तुम क्लास 12 के जो बच्चे 60% है जो कि तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारा इस टाइम पे खून नहीं खौल रहा, तुम यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे को यार क्लास 12 के अंदर फुल मार्क्स लाने हैं, तो तुम क्या करोगे अपनी लाइफ के अंदर? जो तुम्हारे पास है तुम उसको तो पाओ, जो चला गया छोड़ दो, जो तुम्हारे पास है उसको पाओ। ये सोचो कि मेरे को पाना है, मुझे नहीं पता, मुझे क्लास 12 के अंदर ये 60% का जो पूरा सिलेबस है मुझे खाना है इसको, और मेरा जो क्लास 11 में 20% है, टोटल मिला करके मेरा 80% तो फिक्स हुआ। ये है तुम्हारी पोटेंशियल। तो 80% मान के चलो कि तुम्हारा फिक्स है, और डेफिनेटली वाला फिक्स है। अब इसके बाद जो बचा है तुम्हारा, वो है तुम्हारा 10 से 15%। अब ये कौन सा आ गया भाई? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें 95% मार्क को स्कोर करना है। तो क्लास 11 का बचा हुआ कुछ सिलेबस तो करोगे जो तुम्हारे क्लास 12 के अंदर काम आएगा, जो कि तुम्हारे जेईई नीट के अंदर काम आएगा, कुछ तो है। तो वो 10 से 15% ही है भाई। तुम अगर पीछे हो ना, तुम यहाँ पे डर रहे थे कि मेरा पूरा क्लास 11 बर्बाद होगी, नहीं, तुम सिर्फ 10 से 15% पीछे हो अपने, सिर्फ 10 से 15%। तुम डर रहे थे यहाँ पे कि यार मैं बहुत पीछे चला गया, यार मैं तो जेईई नीट का भी नहीं कर सकता। नहीं, तुम कर सकते हो, तुम 10 से 15% पीछे हो। पहले डरना बंद करो, सबसे पहले डरना बंद करो और फैक्ट को यहाँ पे समझो। 10 से 15% ही तुम पीछे हो। अगर तुमने यहाँ पे जो मैंने बताया 80% में तुम यहाँ पे 15% और ऐड कर लेते हो, तो तुम्हारी 95% आएगी। कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोक सकता 95% मार्क को स्कोर करने से, क्योंकि तुम सिर्फ 10 से 15% ही पीछे हो, जो कि तुम्हें कंप्लीट करना बाकी है क्लास 11 का। हाँ, क्लास 11 का भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, बट उसके पहले क्लास 12 को कैसे स्टार्ट करोगे उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पे हिंट दे दूं। यहाँ पर तुम क्लास 12 को स्टार्ट करोगे या तो अपने किसी भी यूट्यूब चैनल से, या तो तुम स्टार्ट करोगे किसी ट्यूशन क्लासेस से, या तो तुम स्टार्ट करोगे यहाँ पे किसी ऑनलाइन कोर्सेज से, चाहे वो PW का हो, चाहे अनअकैडमी का हो, चाहे तुमने किसी और का भी ले रखा हो। यह है तुम्हारा 3 काम जहाँ से तुम अपनी क्लास 12 को स्टार्ट करोगे। तो क्लास 12 को तो मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये तुम्हारा पहले स्टार्टिंग है। बात आती है यहाँ पे देखो क्लास 11 की। अब तुम क्लास 11 को किस तरीके से कंप्लीट करोगे, बीच का भी छोड़ दो, मैं बताऊंगा बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है। अभी तुम सुनो कि यहाँ पे क्लास 11 को किस तरीके से कंप्लीट करोगे। तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि मेरा जो बचा हुआ 10 to 15% का सिलेबस है जो कि क्लास 11 का है, उसको मैं अपनी डेली 1 शॉर्ट वीडियो से कंप्लीट करूंगा। तुम्हें यहाँ पे अपने 1 शॉर्ट वीडियो से कंप्लीट करना है, और डेली बेसिस पे नहीं कह रहा। तो मान लो यहाँ पे देखते हैं 30 दिन होते हैं तुम्हारे, 30 दिन में मान लो 5 दिन का, एक हफ्ते में 5 दिन 7 दिन होते हैं। मैं 2 दिन तुम्हारा हटा रहा हूँ कि तुम खेल कूद में छुट्टी में बिताओगे, तो एक हफ्ते में तुम्हारे 5 दिन निकलते हैं, फिर दूसरे हफ्ते में तुम्हारे 5 दिन निकलते हैं, तीसरे हफ्ते में तुम्हारे 5 दिन, और चौथे हफ्ते में भी तुम्हारे 5 दिन निकलते हैं। तो 5-5 दिन करके हम देखें तो यहाँ पे तुम्हारे टोटल 20 डेज हो गए। अब इन 20 डेज में से तुम यहाँ पे जो नाइट का टाइम दोगे, उस नाइट के टाइम में तुम वीकली 6 आवर्स तो दोगे मिनिमम टू मिनिमम अपने क्लास 11 के उस सिलेबस को कंप्लीट करने में, होल ईयर, पूरे साल। मतलब मान के चलो कि तुम्हारे यहाँ पे, यार मान लो यहाँ पे तुम फिजिक्स पढ़ रहे थे पहले हफ्ते में, फिर तुमने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा, अब तुम्हारे यहाँ पे मैथ है, फिर बायो कंप्लीट हुआ, फिर तुमने फिजिक्स स्टार्ट करी। तो ये सब तो तुम क्लास 12 का कंप्लीट कर रहे हो। बट तुम्हारी बात आती है क्लास 11 का जो बचा हुआ है उसको कैसे कंप्लीट करोगे। तो डेली नहीं, तुम वीकली यहाँ पे 6 आवर्स दोगे अपना। चाहे तो तुम 1 शॉर्ट वीडियो, मैंने तुम्हें बता दिया है, 1 शॉर्ट वीडियो को देख करके उस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। उसकी तुम्हें DPP भी सॉल्व करनी है, उसके तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेने हैं, उसके तुम्हें नोट्स भी अच्छे से मेक करने हैं, और उसको हल्के में नहीं लेना। तो वीकली अगर तुम 6 आवर्स देते हो तो तुम पूरे साल का लगा लो कि तुम यहाँ पे महीने भर से ऊपर जो क्लास 11 को दोगे, जो कि तुम्हारा मोर देन इनफ है। तुम अपनी क्लास 11 को भी कंप्लीट कर जाओगे, क्लास 12 को भी कंप्लीट कर जाओगे, और तुम्हारी आ जाएगी टोटल यहाँ पे 100% डेफिनेटली गारंटी के साथ आ जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे दूसरे में मैंने क्या लिखा था, एवरी सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी विद नोट। अगर तुम यहाँ पे मान
मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा स्किप करा है। मैं इस बारी हर एक सब्जेक्ट की आपको जो है अलग अलग वीडियो ला करके दूंगा, एवरी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पॉइंट्स है, लेक्चर्स है, वो सब चीज़ मैं आपको डिटेल करते हुए चलूंगा। तो प्लीज़ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। और मैं इस चीज़ को डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एट द एंड ऑफ दिस क्लास 12 ये चैनल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा क्लास 12 के बच्चों से। ये मेरी चीज़ को मार्क कर लो आज तुम, क्योंकि मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो कंटेंट लाने वाला हूँ ना, डेफिनेट मैं कुछ भी रिवील नहीं करूँगा, कुछ भी रिवील नहीं करूँगा। मुझे पता है कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ भी रिवील नहीं करूँगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इतना समझ जाओ कि बेस्ट चैनल से तुम इस समय पर स्टडी करने वाले हो, और बहुत ही बेस्ट चैनल है। अगर तुम 95% नहीं, 98% नहीं, 99% स्कोर करना चाहते हो तो बने रहो चैनल पे। और अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि यार होगा भाई, वो बंदा है, तुम जाओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर तुम कहोगे कि यार मैंने रिग्रेट करा बहुत, मैंने स्टार्टिंग में इसके साथ जुड़ा था, क्लास 10 में इसके साथ जुड़ा था, क्लास 11 में मेरे को ये वीडियो मिल गई थी, बट मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस चैनल को स्किप करके, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, तुम अपने आप को ये कह दोगे। मैं सच